क्या लगता है कोई एनाकोंडा किसी गाय को खा सकता है? और इन लोगों ने जिंदा बकरी पाइथन के पेट से कैसे निकाली? ये सब जानने के लिए बने रहिए आज की स्पेशल वीडियो के अंदर, जिसकी सबसे आखिरी वीडियो क्लिप आज कईयों के होश उड़ाने वाली है। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। एक गाय कितना बड़ा विशाल जानवर होता है, लेकिन जरा सोचिए क्या कोई इसे एनाकोंडा की तरह पाइथन्स भी बहुत खतरनाक जीव होते हैं जिनके अटैक से बच पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। वहीं अब जो इंसिडेंट हम आपको दिखाएंगे उससे कई लोगों के पसीने छूटने वाले हैं। ये कौन सा गांव था जहां ये सब हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ एक पाइथन किसी बकरी पर हमला बोल देता है और वो यहीं रुका नहीं। हमले के बाद इस पाइथन ने उस बकरी को जिंदा ही निगल लिया। लेकिन इन जीवों की एक बड़ी समस्या होती है, ये जब इतना बड़ा शिकार निगल लेते हैं तब उसे हैंडल ना कर पाने की वजह से खुद की जान बचाते हुए उसे वापस उगलने लगते हैं। और यहाँ भी यही हुआ। इस पाइथन ने इस बकरी को जिसको उसने खाया था उसको निगलना चाहा, तो खुद से वो ऐसा कर नहीं पाया। इसलिए कुछ एक्सपर्ट लोगों ने यहाँ इस पाइथन की मदद करते हुए उस बकरी को उसके पेट से बाहर निकलवाया। वो बात अलग है कि तब तक बेचारी बकरी अपना दम तोड़ चुकी थी। वैसे कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसी किसी इंसिडेंट को होते देखा है? अरे दोस्त, लास्ट वाले ने तो एक ही बकरी खाई थी, लेकिन इस वाले ने तो इतिहास ही रच दिया। देखिए जरा इनको। कोमोडो ड्रैगन, अगर नाम नहीं सुना तो आज जान लीजिए। ये जीव फेमस है घात लगाकर शिकार करने के लिए। कहने को आप इसे छिपकली की प्रजाति बोल सकते हैं, लेकिन ये वजन और हाइट में छिपकली से हजारों गुना बड़े होते हैं। 70 से 80 किलो वजनी ये जीव घात लगाकर शिकार तो करता ही है, साथ ही ये दौड़ने में भी एक्सपर्ट है। आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ऐसे में सोचिए अगर कोई शिकार इसके हाथ लगेगा तो उसका क्या होगा। यही दिखाने के लिए ये वीडियो क्लिप भी आपके सामने है, जब इस कोमोडो ड्रैगन ने चुपके से किसी बंदर पर अटैक कर दिया। बस फिर क्या, अपने जबड़ों की मजबूत पकड़ की बदौलत शिकार इससे छूट नहीं पाता और ये निर्दयी जीव उस बंदर को सीधे ही निगल जाता है और अपने मुंह पर ऐसे जीभ फेरता है जैसे मानो उसने बंदर नहीं कोई पिज्जा या बर्गर खाया हो। इसलिए ध्यान रहे, इसके देखते ही आप फौरन वहां से भाग जाइए, नहीं तो सांप भले ही किसी भी प्रजाति का हो या कितना भी जहरीला क्यों न हो, एक जीव ऐसा है जिसको इनके सबसे जहरीले और सबसे खतरनाक सांप होने के बाद भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह जीव है हनी बेजर, जिसे हिंदी में बिज्जू भी बुलाया जाता है। बिज्जू नाम सुन के इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि बिज्जू चालाकी और दिमाग के मामले में बाकी जानवरों से कहीं ज्यादा आगे है। इवन इसके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि ऐसी कोई जेल नहीं हुई या ऐसा कोई पिंजरा नहीं हुआ जहां से बिज्जू भागा ना हो, इसलिए इसको भगोड़ा नंबर 1 भी कहते हैं। इन सब के परे बिज्जू को हासिल है मोटी और सख्त चमड़ी, जिस पर सांप के काटने का कोई असर नहीं होता, फिर भले ही वो सांप कोई सा भी क्यों ना हो। और ये बिज्जू इसी स्पेशलिटी का फायदा उठाते हुए किसी भी सांप से भिड़ जाता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। सांप बहुत कोशिश करता है कि वो उसे काट कर अपना जहर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दे, मगर बिज्जू की चमड़ी उसे ऐसा करने नहीं देती। बिज्जू की इस स्पेशलिटी को देखकर आपके माइंड में क्या चल रहा है, कमेंट में बताइए। बिज्जू की तरह एक और जीव है जिसको सांपों को देखकर नहीं बल्कि सांपों को उसे देखकर उनकी फटने लगती है। इस जीव को आप बखूबी जानते होंगे, ये मंगूस के नाम से जाना जाता है, जिसे आप नेवला भी कहते हैं। कहते हैं कि इनकी दुश्मनी का कोई लेवल ही नहीं है, कि जब भी आमने सामने होते हैं तब ये लड़ेंगे जरूर। ऐसा इसलिए कि नेवला सांप को मारता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके, और सांप नेवले को मारना चाहता है ताकि वो खुद जिंदा रह सके। लेकिन ये फैक्ट है कि इनकी लड़ाई में अक्सर नेवला ही बाजी मारता है। सांप से ज्यादा फुर्तीला होने की वजह से भी नेवले को इसका फायदा मिलता है। वो अपनी फुर्ती से सांप के डंक से हर बार बचा रह जाता है और आखिर में जीत होती है नेवले की।
इसलिए जब भी सांप नेवले को देखता है तो वो फन फैलाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि अब उसका बाप सामने आ गया है। कोमोडो ड्रैगन तो याद ही है ना आपको, वही छिपकली की प्रजाति वाला। क्या हो अगर इस जीव का सामना इसी से करा दिया जाए। बट इन रियलिटी ऐसा बहुत कम बार ही होता है जब ये कोमोडो ड्रैगन अपनी प्रजाति के किसी दूसरे कोमोडो ड्रैगन पर हमला कर देता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तब लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है। जमीन पर दोनों हाथों और दोनों पैरों पर चलने वाला यह जीव तब दो पैरों पर खड़े होकर जमकर लड़ाई करता है, जिसे देखकर एक बार को हर किसी की हवा टाइट हो जाएगी। काफी टाइम तक ये दोनों यूं ही लड़ते रहेंगे जब तक कि कोई एक पूरी तरह से जख्मी या घायल ना हो जाए, और आखिर में थक हार कर दोनों शांति से बैठ जाएंगे। मगर ये कभी एक दूसरे को जान से नहीं मारते। तो दोस्तों अब बताइए कि आज का एनिमल अटैकिंग अदर एनिमल्स का ये पार्ट आपको कितना पसंद आया। साथ ही अगर आप चाहेंगे तो हम इसका दूसरा पार्ट और ला सकते हैं, बस शर्त यह है कि इस पे 10,000 लाइक्स फटाफट आने चाहिए। और क्या।